हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विथ एक्सपेरिमेंट में। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो आज हमारा ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर जो लोग भी इसके पहले पुराना वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जाके आगे समझ में आएगा। आज हम लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को फाइंड करना। इसके लिए बस आपको 4 लाइन या मतलब 4 बातें सिर्फ या 4 कोण का मान याद रखना है, बाकी पूरा आप अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, थीटा का वैल्यू जो है शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और इसमें हमने 90 डिग्री लिखा। इस वाले ब्लॉक में साइन थीटा का वैल्यू है, इसमें कॉस थीटा का वैल्यू है, इसमें टेन थीटा का वैल्यू है, इसमें कॉट थीटा का वैल्यू लिखा जाएगा, इसमें सेक थीटा का वैल्यू लिखा जाएगा, और इस वाले में कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखा जाएगा। चलिए, कैसे आपको लिखना है ये भी चेक कर लीजिएगा। देखिए, इसी लाइन को हम एक बार यहाँ रिपीट कर रहे हैं। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। इसमें हमने लिख दिया साइन थीटा। आपको इसमें करना क्या है, देखिए, सिर्फ आपको ये 4 1 2 3 4 5 वैल्यू याद रखना है। वो भी याद नहीं रखना है, इसके भी ट्रिक हैं, आप बस ध्यान से सीखें कैसे याद करेंगे। पूरा का पूरा मान बता देंगे। पहले आपको ऐसे करड़ी बनाना है, सभी में ऐसे आपको करड़ी बना लेना है। करड़ी बनाने के बाद गिनती आपको शुरू से यहाँ से 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 और 4 तक लिखना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना है, 4 है। इसी से क्या करना है, सब में डिवाइड कर देना है। इसी 4 से सब में डिवाइड कर देना है। 4 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। जो 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 0 में 4 से डिवाइड करने पर आंसर 0 आता है। और कभी भी ये करड़ी में 0 लिखा नहीं जाता है, यानी करड़ी से बाहर कर देंगे 0 से, तो साइन 0 डिग्री का जो मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, करड़ी में 1 है, 1 खुद 1 का वर्ग है, तो इसे हम लोग जो करड़ी के अंदर स्क्वायर होता है उसे बाहर कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से जो बाहर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2। यानी साइन 30 का मान यहाँ से बन जाएगा आपका 1/2। फिलहाल यहाँ देखते हैं 2 से 4 कट रहा है, 1/2 आ रहा है। 1 तो बाहर हो जाएगा करड़ी से, लेकिन जो बटे में 2 आएगा वो अभी करड़ी में ही रहेगा, तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/करड़ी में 2। यहाँ पे चेक करते हैं, 3 जो है किसी भी चीज़ का वर्ग नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे करड़ी में 3, लेकिन जो नीचे 4 है ये 2 का वर्ग है, तो इसे बाहर निकाल देंगे, और 4 से 4 कट गए, 1 आया, और 1 जो है खुद 1 का वर्ग होता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ से पहला वैल्यू को फिलअप कर लेना, और जो पहला वैल्यू फिलअप कर लेंगे तो बाकी सब के सब आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, जब कॉस का लिखना है तो इधर से रिवर्स लिखते चले आइए। जो 90 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का जो मान है वही कॉस 0 डिग्री का मान होगा, और जो 60 का मान है वही कॉस के 30 एंगल का मान होगा। जो 45 का है वो 45 का ही होगा, जो 30 का है वो इसमें 60 में चला जाएगा, और जो ये 0 डिग्री का है वो इसमें आ जाएगा।
मतलब कॉस का वैल्यू लिखते समय रिटर्न आते चलना है, ऐसे लिखना है। 1 को पहले लिख देना है, फिर यहाँ पे करड़ी में 3/2 लिख देना है, फिर यहाँ पे 1 करड़ी में 2 लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको 1/2 लिख देना है और ये बन गया हमारे पास 0 डिग्री। इसके बाद क्या करना है देखिए ध्यान से, इन दोनों में भाग दे देंगे तो तुरंत किसका मान निकल जाएगा, आपका टेन थीटा का, क्योंकि आप पढ़े हैं कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यानी आपको क्या करना है, सुन लीजिएगा ध्यान से, इन दोनों में भाग दे देना है। तो इन दोनों में भाग देते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी संख्या में, मान लेते हैं संख्या वो एक ही हो, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह इतनी बड़ी संख्या आती है जो हम लोग बता नहीं पाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिभाषित, जिसे हम लोग सुन लीजिएगा ध्यान से एक संकेत के रूप में दिखाएंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इनफाइनाइट का ये सिंबल है, इससे दिखा देंगे। 1/0 जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपको क्या दिखा देना है, ये इनफाइनाइट का सिंबल बना देना है, जो अपरिभाषित होगा, यानी इतनी बड़ी संख्या की जो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे एक्यूरेट कि कितना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दोनों में अगर आप भाग देते हैं तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 1 से, अभी यहाँ पे 4 से भाग देते तो 0 आया था, तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तभी तो 0 आएगा। और अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों में भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर अंश में बचेगा 1 और नीचे हर में क्या बचेगा, करड़ी में 3। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग करड़ी में 3। उसके बाद देखिए ये सेम है, पूरा 1/2 1/2 पूरा कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1। यहाँ से खाली 2 कटेगा और ऊपर कड़ी में 3 बचेगा, नीचे बटे में 1, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है तो सिर्फ क्या बचेगा, कड़ी में 3। और 1 में 0 से भाग देंगे, अगर हम 1 में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी आ जाएगा इनफाइनाइट। या तो सिंबल बना दीजिएगा या तो आप यहीं पर लिख दीजिएगा अपरिभाषित, आपको ऐसे लिख देना है। फिर अगला कॉट थीटा का निकालना है तो फिर रिटर्न आ जाइए, इस साइड से लिखते हुए आ जाइए, यानी पहला इसमें रहेगा, फिर ये वाला इसमें रहेगा, ये इसमें रहेगा, ये वाला इसमें रहेगा, यहाँ वाला इसमें रहेगा। इस हिसाब से आपको क्या करना है, पूरा वैल्यू को रख देना है। तो चलिए इसको जब यहाँ लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, अपरिभाषित। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये अपरिभाषित। फिर कड़ी में 3 यहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे 1 को लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1 करड़ी में 3 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे किसको लिख देंगे, 0 को लिखेंगे। यानी आपको मेहनत ये सिर्फ रेड वाले लाइन में करना है, कहाँ से करना वो भी चीज़ें सब हम बता दे रहे हैं। इसके बाद आप क्या करिएगा, देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, इस सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा जो है इसी कॉस थीटा का उल्टा है, तो यानी अगर सेक थीटा का निकालना, जबकि आप टेन थीटा भी, एक कॉट थीटा भी टेन थीटा का उल्टा था, अगर आप इसका उल्टा करते जाएंगे तभी आ जाएगा। 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0, जिसे अपरिभाषित कहेंगे, यानी अपरिभाषित। 1/3 का उल्टा, कड़ी में 3/1 होगा, बटे में 1 लिखते नहीं है, 1/1 छिपा है यहाँ पे, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कड़ी में 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। और अपरिभाषित का मतलब इनफाइनाइट होता है, यानी 1/0 होता है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा और 0/1 का मान 0 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार है जो सेक थीटा कॉस का उल्टा है, तो आप इसका उल्टा करते जाइए। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, और कड़ी में 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा सिर्फ कड़ी में 2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि बटे में 1 लिखते नहीं है। और 0 का जो उल्टा करेंगे तो 1/0, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अपरिभाषित लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम लोग को एक कॉसेक थीटा का निकालना है। तो अगर तरीका सीख गए हो, पूरा ये निकल गया तो अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो आप चाहें तो ये साइन का क्या है, उल्टा है, तो साइन का जो उल्टा करेंगे तब भी आ जाएगा, यानी 0/0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। यहाँ पर लिख देंगे हम तुरंत अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और नहीं तो आप 1/2 का भी उल्टा कर सकते हैं तो 2 ही आएगा, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कड़ी में 3/2 है, इसका उल्टा करेंगे 2/3 आएगा, उससे अच्छा आप यहाँ से देख के लिखना है 2/3, और यहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपको कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है, जिसका हमने पूरा ट्रिक आपको बता दिया किस हिसाब से बनाते हैं। सवाल कैसे देगा, तो देखिए सवाल इस हिसाब से देगा कि आपको सवाल में डायरेक्ट लिखा रहेगा साइन 45 डिग्री, तो
तो आपको क्या करना है, साइन के 45 डिग्री वाला जो मान 1/2 इसको आपको फिलअप कर देना होगा वहाँ पर। उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया tan 60 डिग्री, तो आपको 10 वाले ब्लॉक में 60 डिग्री के नीचे वाले यानी इस कड़ी में 3 को आपको फिलअप करना है। अगर मान लीजिए दे दिया सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री के लिए आपको सेक 30 वाले के खाने में देखना क्या है, 2/3, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/3। ये पूरा वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।